दोस्तों, आई एम वैभव शर्मा फ्रॉम जीएफई ग्रुप। आज हूँ मैं अपने मिलेनियम कोल्ड स्टोरेज में। ये जो मिलेनियम कोल्ड स्टोरेज है, ये हम यूज़ करते हैं मुंबई में, वाशी में, अपना माल स्टोर करने के लिए। जो वियतनाम से हमारा ड्रैगन आता है, जो सिट्रस आता है इजिप्ट से, जो एप्पल आता है ईरान से या साउथ अफ्रीका से या चिली से या पोलैंड से, तो ये सारी चीज़ें हमारे इसी कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है अंदर। मैं आपको भी अंदर जाके ले आके भी दिखाऊंगा। अभी हमारा वियतनाम से ड्रैगन आया हुआ था, अभी तो वो सब खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है, सेल आउट हो गया है। तो अभी आज ड्रैगन अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक अंडर है जो हमारा नहीं है लेकिन आया हुआ है इजिप्ट से। सिट्रस आया हुआ है और 40 फीट रीफर कंटेनर में आता है सिट्रस जो होता है। एंड बहुत अच्छी इसकी शेल्फ लाइफ होती है, 40, 50, 60 दिन तक इसमें कुछ भी खराबी नहीं होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है। 1660 बॉक्स करीब एक कंटेनर में आते हैं। अब आप समझो कैलकुलेशन, 1660 बॉक्स, कम से कम 200 से 300 रुपीस का मार्जिन मिलता है। आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो मिनिमम 500 रुपए तक का मार्जिन मिलता है। तो 300 भी पकड़ो, 1660 बॉक्स पे करीब 5 लाख रुपए बनते हैं। तो 5 लाख रुपए का आपको, और इसमें इन्वेस्टमेंट होता है करीब 25 लाख रुपए का। तो 25 लाख रुपए लगा के एक महीने के अंदर आपको 5 लाख रुपए का मार्जिन मिलता है। जो लोग पूछते हैं प्रॉफिट कैसे होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो वे आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। हर प्रोडक्ट का अलग होता है, हर प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट अलग होती है, कॉस्टिंग अलग होती है, प्राइसिंग अलग होती है, मार्जिन अलग होता है, डिपेंड करता है मार्केट पे भी। लेकिन मिनिमम 200-300 रुपए का मार्जिन हर प्रोडक्ट पे, हर बॉक्स पे मिल जाता है। ड्रैगन हम जो करते हैं, ड्रैगन पे भी हमें 300-400 रुपीज का मार्जिन पर बॉक्स मिलता है। ड्रैगन वियतनाम से आता है। अब हम चलेंगे कोल्ड स्टोरेज में, वहां पे भी कुछ चीजें समझेंगे। तरह से ये फ्रूट इंपोर्ट हुआ, कंटेनर में आ गया और आने के बाद में ये लेबर इसको अनलोड कर रही है और स्टोर में लेके जा रही है सारा। अब देख रहे हैं ये सारी अनलोडिंग हो रही है और स्टोर में जा रहा है सारा माल। आ जाओ, हम आपको स्टोर दिखाते हैं। ये स्टोर में ये सारा माल इस तरह से लग रहा है। अब ये आप देख रहे हो, ये इजिप्ट का सिट्रस है। ये आप देख रहे हो इजिप्ट का सिट्रस है पूरा। इस तरह से ये बॉक्स लगे हुए सारे 15 किलो का एक बॉक्स है और 1660 बॉक्स एक कंटेनर में आते हैं। 40 फीट रीफर कंटेनर में सारा माल आता है। ये डेट्स है, ये सऊदी अरब से आया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेड है सारा। खजूर इंडिया में तो होता नहीं है, तो सारा इंपोर्ट होता है। सऊदी अरब से इंपोर्ट होता है, यूएई से होता है, इवन कई बार पाकिस्तान से, दुबई के थ्रू भी आता है। लेकिन सबसे अच्छा खजूर कहाँ का माना जाता है? वो माना जाता है ट्यूनिशिया का। ट्यूनिशिया का जो खजूर है वो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी माना जाता है। लेकिन सऊदी अरबिया से भी खजूर आता है। तो ये सऊदी अरबिया वाला है, आप देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पे। ये इजिप्ट का, ये भी सिट्रस है। इजिप्ट का ये दूसरा ब्रांड है, ये अलग बॉक्स है। ये बॉक्स अलग है, ये बॉक्स अलग है, और वहां जो लगे हैं वो बॉक्स अलग है सामने। वो भी सिट्रस है, वो भी इजिप्ट का है। इजिप्ट का सिट्रस है, ये भी 15 किलो का बॉक्स है। ये भी 1660 बॉक्स आते हैं, सिर्फ ब्रांड अलग है। तो ये सारा सिट्रस लगा हुआ है। अब गर्मी आ रही है ना, अब गर्मी आ रही है तो ये सिट्रस, ऑरेंज, जूस वाली जितनी भी चीजें, इनकी डिमांड इंडिया में बढ़ जाती है। इंडिया इज ए बिग मार्केट। तो ये सारे इजिप्ट से, चाइना से, ये सब कंट्री से इंपोर्ट होता है। ये चाइना का मैंडरिन है, ये 10 किलो का बॉक्स है और ये करीब 2200 बॉक्स आते हैं एक 40 फीट रीफर कंटेनर में, 2200 बॉक्स। और ये स्वीट मैंडरिन है फ्रॉम चाइना। ये छोटा साइज का होता है, साइज इसका छोटा होता है। इसका जो साइज है वो बड़ा होता है। ये आप देखो, ये छोटा साइज है। तो ये स्वीट मैंडरिन चाइना से है। ये छोटा साइज होता है लेकिन बहुत स्वीट होता है। ये उसका जो साइज है वो बड़ा है। जो इजिप्ट से आ रहा है सिट्रस है वो है ऑरेंज। इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, कंपैरिजन देख सकते हो। ये थोड़ा खट्टा होता है, खट्टा मीठा। ये एकदम मीठा होता है। ये 10 किलो का बॉक्स है, ये 15 किलो का बॉक्स है। ये 1660 बॉक्स आते हैं, ये 2200 बॉक्स आते हैं। क्वांटिटी उतनी आएगी 40 फीट रीफर में, बस बॉक्स का साइज का फर्क हो जाता है, पैकिंग का। तो अब यहाँ पे ये आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट भी है, तो ये वियतनाम से आता है। हमारा भी बहुत सारा इंपोर्ट हो रहा है, हमारे क्लाइंट्स का भी। और इसकी कैलकुलेशन ये है कि करीब 9 किलो का बॉक्स होता है। 2200 बॉक्स, 2250 बॉक्स एक कंटेनर में आते हैं। कई बार 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का मार्जिन पर बॉक्स मिलता है। अगर 100 रुपए का भी मार्जिन मिला 2200 बॉक्स पे, तो करीब 2-2.25 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना। ये मैंने आपको फार्म से भी इसके वीडियो बना के दिखाए थे, क्योंकि मैं लास्ट वीक वियतनाम गया था। तो मैं ड्रैगन के फार्म स्पेशली विजिट करने गया था। तो वहां पे मैंने देखा कैसे पैकिंग हो रही है, कैसे लोडिंग हो रही है, और वो सारे वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। ठीक है। अब ये मुंबई पहुंच गया है। मैं आज मुंबई में हूँ, वाशी में। और ये मिलेनियम कोल्ड स्टोरेज है हमारा, जहाँ पे हमारा माल रखा जाता है। तो वहां से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। तो ये ड्रैगन की इस तरह से पैकिंग होती है। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट और दिखाता हूँ, वो है कोकोनट। अब आप एक गैस करो कौन से कंट्री का होगा। ये है इंडिया का, तमिलनाडु का। और ये एक 15 किलो का बॉक्स होता है और ये भी करीब 2000 बॉक्स एक कंटेनर में आते हैं। ये यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, ये इम्पोर्टेड नहीं है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है। ये जा रहा है दुबई, ये जा रहा है ओमान, ये जा रहा है बहरीन, ये जा रहा है कतर। इसमें भी इसकी जो कॉस्ट बनती है यहाँ पे, वो करीब 250 रुपए पर बॉक्स बनती है। बाहर जो इसकी सेलिंग प्राइस होती है दुबई, ओमान, बहरीन, कतर में 250 रुपए पर पीस के हिसाब से बिकता है वहाँ पे। और यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट पड़ती है, वहाँ लैंडिंग कॉस्ट, वो पड़ती है 100 से 125 रुपए के आसपास। तो इसमें करीब 100% का मार्जिन है, अच्छा मार्जिन वाला प्रोडक्ट है। तो ये कुछ प्रोडक्ट है जो मैं आपको मैंने आज लाइव कोल्ड स्टोरेज में दिखाया है। अभी आप देख सकते हो पूरा कोल्ड स्टोरेज चारों तरफ
माल लगा हुआ है एंड टेम्परेचर है -3 डिग्री, 3 डिग्री सेल्सियस। तो -3 डिग्री में हम खड़े हैं अभी यहाँ पे। हालांकि गर्मी का मौसम है तो मजा आ रहा है, लेकिन अगर आप सर्दी के मौसम में यहाँ पे आओ तो आपकी कुल्फी जम जाए। तो दोस्तों ये सारी कैलकुलेशंस है। हर कंटेनर में 2-3 लाख रुपए से लेके 5-6 लाख रुपए तक का प्रॉफिट 99% होता ही होता है। 1% कभी मार्केट डाउन हो गया, माल ज्यादा आ गया, माल खराब हो गया, वो कोई भी धंधे में ये सब रिस्क तो होते ही है, वो लेने भी पड़ते हैं। बट ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफी सारी चीजें हैं जो की जा सकती है, काफी बड़ा काम किया जा सकता है और बहुत ही आसान है करना। अगर आपको प्रोसेस सीखना है, समझना है, जानना है तो हमारी टीम से जुड़ सकते हो। हमारी टीम आपको पूरा एंड टू एंड सप्लायर, एंड टू एंड बायर, कोल्ड स्टोरेज का एक्सेस, पूरा बना बनाया सारा सेटअप देने को तैयार है। तो आज हमसे जुड़ के आप पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो, सीख सकते हो, कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो और पूरी जानकारी हम आपको देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कॉन्टेक्ट करें हमारी टीम को आज ही और हम आपको आगे बढ़ाएंगे इस बिजनेस में। थैंक यू।